मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, अभी मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इनकी पूरी पोल पट्टी हम आपके सामने में खोलने वाले हैं। अभी हालत ऐसे है कि कुछ प्रिंसिपल्स ने तो अपनी जेब से वो पैसा लेके जो है काम चलाया है, कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो उधारी पे काम चला रहे हैं। तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल निर्दय हैं। 65,000 स्कूल हमारे पास में सरकारी स्कूल इस समय, उनमें से 1500 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है, बाकी पूरा पैसा वहीं का वहीं रखा हुआ है, उसको कहीं भी वो पैसे को भी दे नहीं पा रहे। पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार के समय में लगातार आवाजें उठाई कि कोटा के अंदर में स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है। कोटा में आप देखिएगा 17 ऐसे स्कूल जिनकी खुद की बिल्डिंग्स नहीं है। किस प्रकार का गोरा धंधा चल रहा है यहाँ पर। नमस्कार साथियों, आप सभी मीडिया के बंधुओं का आम आदमी पार्टी कार्यालय में स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरे साथ में आशुतोष काका जी हैं, जिन्होंने कि इस बार के दिल्ली चुनाव के अंदर में स्ट्रेटेजिक रूप से चुनाव के अंदर में अपनी पूरी भागीदारी दी। आप IIT कानपुर से बीटेक आपने कंप्लीट किया है। आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो मुद्दे पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है। मुद्दा क्या है? पहले तो मैं आपको मुद्दों के साथ में थोड़ा सा मैं आपको इसका पूरा एक ब्यौरा बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अब राजस्थान में कार्य प्रारंभ किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर में भाजपा और कांग्रेस आती रहती है और लगातार अपनी सरकार उनकी घूमती रहती है। हमने प्रारंभ किया है कि हम उन मूलभूत सारी आवश्यकताओं को पहले समझे राजस्थान के अंदर में कि क्या क्या परेशानियां हैं। तो हमने कुछ परेशानियां आप ही लोगों के माध्यम से समझी और देखी। अगर आप देखेंगे तो ये मीडिया की कटिंग है। विद्यालयों में पढ़ाई नहीं, फंड के गणित में उलझ गए गुरुजी। 328 करोड़ का बजट, स्कूलों तक पहुंचे सिर्फ 75 करोड़। सरकारी स्कूलों को ना खेल सामग्री मिली, ना ही राशि। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को बयान की निंदा की। आप समझिएगा कि शिक्षा जैसी सबसे आवश्यक जो आवश्यकता है भारतीय विद्यार्थियों के लिए, भारतीय जनता के लिए, उसके साथ किस प्रकार की अनदेखी की जा रही है, डिटेल में आपको अभी आशुतोष इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। 65,000 स्कूल हमारे पास में सरकारी स्कूल इस समय राजस्थान के अंदर में लगभग काम कर रहे हैं। उनमें से 1500 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। आप काम कहां से कर रहे हैं? आप ये समझिएगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक आवश्यकता होती है स्कूलों की, वो होती है कि एक इनिशियल लेवल की सफाई होनी चाहिए। वहां पे 27,700 पद हैं सफाई कर्मचारियों के, और उन 27,700 में से 22,455 पद रिक्त हैं अभी। पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर में ये बात चलती रही, तब यही भाजपा की सरकार थी तो इस भी बातों को आवाज उठाती थी। आज ये सरकार आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वहीं की वहीं है। तो हम आपके सामने में जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जो बात लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर पूरे राजस्थान में, प्रदेश में हमारे साथियों ने जाके चर्चा की है। 100 से ज्यादा प्रिंसिपलों से बातचीत हुई है। उसके बाद ये निकल कर आया है कि मात्र और मात्र 16% राशि सरकार दे पाई है अभी तक हमको, जनता के लिए। बाकी पूरा पैसा वहीं का वहीं रखा हुआ है, उसको कहीं भी वो पैसे को अभी दे नहीं पा रहे। तो ये जो सारा का सारा पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसको हम लोग जाकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद में इसको लेकर आएंगे कि जनता के बीच में इस आवाज को हम कैसे उठाएंगे। तो पहले मैं एक बार आशुतोष भाई से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर अपनी कुछ बातें बताएं, किस तरह की रिसर्च उन्होंने इस पूरे मामले में की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस स्टेप पे इसमें आगे मूव कर रहे हैं। आशुतोष भाई जी, अब सभी साथियों को नमस्कार। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे एक लेवल जो हमने दिल्ली में स्थापित किया था कि ऐसे स्कूल्स बनाओ जहां पर पहुंचने के लिए बच्चे आपस में compete करें, जहां एक एक स्कूल के लिए 25-25 हज़ार की एप्लीकेशंस आ रही थी। तो वो हो गया एक वर्ल्ड क्लास स्कूल का लेवल। राजस्थान में जैसे कि दीपक भाई ने बताया कि हालत इतने ख़राब हैं कि ना सिर्फ शिक्षकों की भर्ती में वैकेंसीज़ हैं, सफाई कर्मचारियों के उसमें वैकेंसीज़ हैं, पर आज हालात इस लेवल तक आ गए हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं के लिए स्कूलों को पैसा मिलता है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिस पे आज हमने जो PC है वो रखी और जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए दी जाने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिसका बजट लगभग 325 करोड़ है, उसका मात्र 16% पैसा जो है वो स्कूलों तक पहुंचा है। और ये वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बचे हैं।
अच्छा, ये पैसा जाता किन चीज़ों में है? बहुत ही जो आपके डे टू डे नीड्स होती हैं एक स्कूल में, जैसे कि मान लीजिए आपका बेसिक सफाई हो गई, जिसका 10% जो इस ग्रांट का हिस्सा है वो सफाई पे एलोकेटेड होता है। आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुर्सी टेबल की मेंटेनेंस, अलमारियाँ अगर आपको चेंज करनी हो, कंप्यूटर ख़राब हो गया हो, रिपेयर करवाना हो, बेसिक पानी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल। तो जो रोज़मर्रा के लिए आपको स्कूल चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो इस ग्रांट के माध्यम से हर स्कूल को दिया जाता है सालाना। इसका अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने बच्चे जो हैं एनरोल्ड हैं। तो ये जो राशि है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक की हो सकती है। 13 दिन बचे हैं ये वित्तीय वर्ष ख़त्म होने में और मात्र 16% इस राशि का पैसा जो है वो स्कूलों तक पहुंचा है। हमने, जैसा कि दीपक भाई ने बताया, हमने 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी हालत ऐसे हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स ने तो अपनी जेब से वो पैसा लेके जो है काम चलाया है, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो उधारी पे काम चला रहे हैं और कुछ प्रिंसिपल्स एकदम हाथ जोड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि पिछले कई ग्रांट्स में, पिछले कई जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इसी तरह से उनका पैसा अटक गया था। तो अब 13 दिन बचे हैं और प्रिंसिपल्स जो हैं वो इधर उधर हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट वालों से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले बोलते हैं स्टेट से पैसा नहीं आया, स्टेट वालों से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं सेंटर ने पैसा रिलीज़ नहीं किया। कुल मिला के राजस्थान के स्कूल्स में हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि डे टू डे का खर्चा चलाने के लिए भी स्कूलों के पास पैसा नहीं बचा है। इसके अलावा ये तो सिर्फ कंपोजिट स्कूल ग्रांट है जिसमें ये हालत है, पर ना सिर्फ CSG बल्कि जो CRC ग्रांट दी जाती है सालाना 80,000 रुपये तक का जो है उसका अमाउंट होता है, जिसमें आपको TA अलाउंस मिलता है, कंटिजेंसी अलाउंस मिलता है, वो अभी तक पूरी तरह नहीं मिली है। स्पोर्ट्स किट के अंतर्गत जो राशि दी जाती थी, जिसको इस बार इन लोगों ने बोला है कि डायरेक्ट स्पोर्ट्स किट बांटेंगे, वो अभी तक नहीं बटी है। जो इवेंट वाइज स्कूलों को पैसा मिलता था, जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हो गया, करियर फेयर के लिए हो गया, वो राशि अभी तक स्कूलों में नहीं मिली है। अच्छा, अब इसका होता क्या है? एक तो मैंने जैसा कि बताया कि वेंडर्स के साथ आपका पैसा बकाया रहता है और अब क्योंकि वित्तीय वर्ष ख़त्म होने वाला है तो जो ये वेंडर्स हैं वो प्रिंसिपल्स को परेशान कर रहे हैं। पर एक जो दूसरी बड़ी दिक्कत होती है कि जो एक्टिविटीज़ जो स्कूलों में कराई जानी चाहिए समय समय पर, वो एक्टिविटीज़ अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 10-15 दिनों में कराई जाएगी, क्योंकि स्कूलों को वो पैसा ही अभी तक नहीं मिला है। तो जो टाइम बच्चों के एग्ज़ाम में पढ़ाई करने का है, वहाँ पर ये जो टीचर्स हैं बेचारे परेशान होकर इन एक्टिविटीज़ में अब अपना समय देंगे, क्योंकि पैसा अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो राजस्थान के स्कूलों में चल रहा है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये जो बदतर स्थिति राजस्थान के स्कूलों की हो गई है वो आप सबके सामने रखते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जो है चर्चा अपने मीडिया में करें। अब इस पे आगे का जो एक्शन है वो दीपक भाई आपके समक्ष रखेंगे। आप देखिए, जिस तरह से ये जितनी भयावह स्थिति है ना, इसको समझने की आवश्यकता है कि करीबन पूरे राजस्थान भर के अंदर में हमारे 65,000 स्कूल हैं। उन 65,000 स्कूलों को चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता के लिए जो पैसा चाहिए वो भी मात्र 16% दिया गया है। बाकी पूरा पैसा, इसके अलावा कई सारे और अनुदान हैं अभी तो वो भी पेंडिंग है ना। हमने आज के ही अखबार में देखा है कि आज एक अनाउंसमेंट हुई है, 15 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। आज एक अनाउंसमेंट की गई है कि खेल की किटें स्कूलों को दी जाएंगी। मतलब आप सत्र खत्म हो रहा है और अब आप साल के अंत में आप स्कूलों को किटें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिएगा, जिन शिक्षा मंत्री ने पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार के समय में लगातार आवाजें उठाई कि कोटा के अंदर में स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है, कोटा के अंदर में स्कूलों की हालत बहुत खराब है। कोटा में आप देखिएगा 17 ऐसे स्कूल जिनकी खुद की बिल्डिंग्स नहीं है। 11 ऐसे स्कूल थे जिनको खुद दिलावर जी ने जिनको उठाया था कि भाई इन 11 स्कूल्स के अंदर में बहुत बुरी जर्जर हालत में है, वहां बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती हैं। लगातार फाइलें चलती रही, लगातार रिक्वेस्ट चलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी 11 में से सिर्फ 4 स्कूलों को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा में उनको वहां पर अभी परमिशन मिली है कि इनको ठीक किया जाएगा। वो भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है अभी, बाकी स्कूलों पर तो बात ही नहीं की गई। तो ये इतनी जो भयावह स्थिति है, इसको हमने जब देखा और हमने जब समझा कि शिक्षा मंत्री की यहाँ पर ये स्थिति है, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी
कि हमारे जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारी बाकी पूरी टीम खुद मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में, उप मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में, शिक्षा मंत्री जी की विधानसभा में, सबसे पहले हम इन विधानसभाओं में जाने वाले हैं। वहां के सभी स्कूलों का निरीक्षण कर कर वीडियो के माध्यम से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम जनता को ये बताने वाले हैं कि क्या स्थिति चल रही है यहाँ पर, किस प्रकार का गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पर। लगातार पैसे, जो भी पैसे आ रहे हैं वो भी कहाँ खर्च किए जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, किस प्रकार की जो स्थिति है। और खासकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, अभी मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, बाकी विधानसभाओं पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। इन 4 विधानसभाओं को हम आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में इनकी पूरी पोल पट्टी हम आपके सामने में खोलने वाले हैं कि कितना सीरियस है, कितने ज्यादा ये इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि शिक्षा की आवश्यकता है यहाँ पर लोगों को। हमने, जैसे आशुतोष भाई ने पिछले कुछ समय में लगातार इस पर पूरी जानकारी एकत्रित की, लोगों से बातचीत की, ऐसा ही हमने एक और प्रोजेक्ट कल से प्रारंभ किया है। आने वाले समय में हम उसकी भी एक पीसी करने वाले हैं जो कि स्वास्थ्य को लेकर है। सारे के सारे राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हमारी टीम ने अपनी विजिट प्रारंभ कर दी है और जिस प्रकार से शिक्षा की स्थिति हम आपके सामने में लेकर आए, वैसे हम स्वास्थ्य की आपके सामने में लेकर आएंगे। राजस्थान के अंदर में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों की स्थिति सेम है। आम में से किसी ने भी सरकार बनने के बाद में शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस से किसी नेता का कोई भी हमने ज्ञापन नहीं देखा, कोई भी उन लोगों के द्वारा बात नहीं देखी। तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल निर्दय हैं। उनमें किसी भी प्रकार की मानवता नहीं है, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि मानव का उत्थान कर सकती है, मानव को आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए हम ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है आप सभी माध्यम से, आप सभी के माध्यम से लगातार आपको बताते रहेंगे कि हम आज किस विधानसभा में जा रहे हैं, किस स्कूल में जा रहे हैं, कहां पर हम लोगों को विजिट करने वाले हैं। उन सब जगहों पे आपको भी आमंत्रित करेंगे, आप भी हमारे साथ में आए, देखें वहां की क्या स्थिति है और उन स्थिति के माध्यम से उन स्कूलों को ठीक कैसे कराया जाए, इस पर काम हम लोग मिलकर प्रारंभ करें। यही बात आप सभी के सामने में करनी थी। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। राजस्थान की शिक्षा प्रणाली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 4 दिन पहले आपने दिल्ली के जो पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की और सुप्रीम जैन के खिलाफ 2000 करोड़ के घोटाले की एफआईआर दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। देखिए महोदय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। इससे पहले भी कई प्रकार की मंजूरी राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी और पिछले 10 सालों के अंदर में कम से कम 2000 से ऊपर अलग अलग नेताओं पर एफआईआर की गई, उन पर केसेस किए गए, उन्हें जेलों में भी बंद किया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम सबने सुना। एक भी सबूत उनमें से किसी भी केस पे अभी तक नहीं ला पाए। लोगों को 1.5 साल तक, 2-2 साल तक जेलों में बंद रखा, हमारे नेताओं को जेल में बंद रखा, लेकिन उसके बावजूद क्या लेकर आ पाए? ये एक सबूत कहीं पर, 1 रुपए का कहीं पर कोई लेन देन नहीं दिखा पाए। तो ये 2000 करोड़ का जो आप बात कर रहे हैं ये भी ऐसा ही निकल कर आ जाएगा। ये इनके प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को देश में जाने से रोकने की पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आप सबके माध्यम से अरविंद केजरीवाल नाम का विचार हर जनता के घर में, दिल में पहुंच चुका है। इसी वजह से हम जो आज काम कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर में भी, चाहे किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी हो, सब बात कर रही हैं आज शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, मूलभूत आवश्यकताओं पर। इस पर सबको बात करनी पड़ गई है, क्योंकि उस राजनीति को बदल कर दिखाया अरविंद केजरीवाल ने। तो चाहे कितने ही प्रयास कर लें, कितने ही केस कर लें, कितने ही बार जेल में डाल दें, लेकिन सबूत एक भी बार नहीं दे पाए।